अस्सलामुअलैकुम, आई एम अर्शा इकबाल एंड यू आर वाचिंग यूनानी एंड ईज़। और आज का हमारा टॉपिक है इल्म तिब, जिसे हम इंग्लिश में मेडिकल साइंस भी कहते हैं। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, यानी तारीफ़, जो कि अल कानून फित तिब से ली गई है और ये लिखी है इब्न सीना की। डेफिनेशन ये है कि वो इल्म है जिसमें इंसान से बहैसियत सेहत व मर्ज़ या बकाए सेहत से बहस की जाती है। अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए, अगर सेहत ख़त्म हो गई हो तो उसको वापस लाने की कोशिश की जाए। तो ये तो इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें हम दो कंडीशंस के बारे में देखते हैं इंसान की बॉडी में। या तो सेहत है, यानी वो हेल्दी है, या तो उसे कोई बीमारी हो गई है, छोटी मोटी या फिर बड़ी बीमारी जो भी है। तो अगर हमारी सेहत ऑलरेडी है तो उससे हम पूरी कोशिश करें कि ये सेहत ही रहे, मतलब हम अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हेल्दी रखें। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिज़ीज़ हो गई है, अगर हम किसी भी बीमारी से परेशान हैं, या किसी बीमारी से हम सफ़र कर रहे हैं, तो उस बीमारी को दूर करने की कोशिश की जाए। तो ये है हमारी इल्म तिब की डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा इल्म तिब का लुग़वी मायने। तो इल्म तिब के लुग़वी मायने, लुग़वी का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग। तो उसकी मीनिंग है जादू यानी मैजिक, इस्लाह यानी करेक्शन, और दस्तकारी मतलब फ़िक्स करना। तो इल्म तिब के लुग़वी मायने हैं ये तीन, कि जादू के, इस्लाह के और दस्तकारी के। अब देखते हैं इल्म तिब का मौजू। मौजू मतलब होता है सब्जेक्ट। तो इल्म तिब का मौजू है बदने इंसान, यानी कि मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होती है उसी पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ तिब इज़ ह्यूमन बॉडी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चाहे सेहत हो चाहे मर्ज़ हो, हर कंडीशंस में हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ तिब की गर्ज़ो गायत। तो मौजू और गर्ज़ो गायत हम एक साथ ही पढ़ते हैं। तो तिब की गर्ज़ो गायत यानी कि ऑब्जेक्ट, गर्ज़ो गायत का मतलब होता है मेन ऑब्जेक्ट। तिब की गर्ज़ो गायत है कि अगर सेहत है तो उसकी हिफाजत की जाए और मर्ज़ पैदा ना होने दिया जाए, और अगर मर्ज़ है तो मर्ज़ को दूर करने की कोशिश की जाए। तो इन सिंपल लैंग्वेज कि हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन किया जाए, कोई बीमारी ही ना लगने दी जाए, लेकिन अगर बीमारी लग गई है तो उसे दूर करने की कोशिश की जाए। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो ऑब्जेक्ट ऑफ तिब इज़ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस और टू मेंटेन द हेल्थ, and if we suffer from any disease then try to cure that disease to bring back the health। मतलब ऑब्जेक्ट वही है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए हर तरीके की बीमारी से और हमारी हेल्थ को मेंटेन किया जाए। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी तरीके की डिज़ीज़ हो गई है, हम कोई डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उसे क्योर किया जाए और हेल्थ को वापस लाया जाए, यानी कि जो सेहत है उसे वापस लाया जाए। नेक्स्ट